अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जनरली एक शख्स अपनी लाइफ में 1, 2, 3, 4 बार प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि उसको कौन सी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स है जिसको कंसिडर करना चाहिए। हमने ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 ईयर्स बहुत सारे लोगों को इस प्रोसेस में असिस्ट किया है। बेहतर है कि हम अपनी गलती से सीखने से बदले हमने दूसरे की गलती से सीखना चाहिए। तो हम आज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे जो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदे तो जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहला, अगर आप प्रॉपर्टी कहीं भी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी कोई फॉरेन कंट्री में खरीदने का प्लान कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप बजटिंग अच्छी तरीके से कीजिए। आपको प्रॉपर्टी का बजट, उसके ऊपर एक्सपेंसेस कितने होंगे, कमीशन, जीएसटी, ट्रांसफर चार्जेस, फर्निशिंग या अगर कोई भी एडिशनल एक्सपेंस है तो टोटल आपको कितना पैसे खर्च होंगे। अकॉर्डिंगली उस बजट के लिए कौन से एरिया सूटेबल है, एरियाज के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च करें। ये 2 पॉइंट के बाद में थर्ड पॉइंट जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर लोग नेग्लेक्ट करते हैं, हम करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदते लेकिन लीगल एडवाइस के लिए हम लोग कोई बजट नहीं रखते। आप कुछ छोटा सा अमाउंट, प्रॉपर्टी का 1% के आसपास हो सकता है, जरूर आप अच्छा अटॉर्नी हायर करें। आप 100,000 200,000 की प्रॉपर्टी खरीद रहे तो आप $1,000 एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या अच्छे लॉयर के लिए जरूर स्पेयर करें। स्पेशली आप सिटीजनशिप वगैरह के लिए अगर बाय कर रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी क्वालिफाई होती है और आपको ड्यू डिलिजेंस भी हो जाएगा इसी पैसे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एडवाइस दूंगा, स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, सबसे सस्ती चीज या बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी या कोई चीज 100 की अगर आपको 80 में 70 में मिल रही है, 20-30% डाउन द मार्केट वैल्यू, उसको आप बहुत केयरफुली देखें, क्योंकि अक्सर सस्ती चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली अगर हम लोग हर बार या हम लोग ने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर रेगुलरली प्रॉपर्टी नहीं खरीदे हैं और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कभी हमको प्रॉपर्टी देखने में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लगता, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके लिए अवॉइड करें कोई ऐसी चीजें, जैसे टर्की में कुछ रिवर्स डुप्लेक्स होते हैं या बेसमेंट के घर होते हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये कैसे होते हैं, इसका यूज कैसे होगा, इसका एग्जिट कैसे होगा। उसी तरीके से कभी कभी कोई प्रॉपर्टीज जिसका शेप ऑफ हो, कोई रूम्स जिसका शेप ऑकवर्ड हो, इनको स्पेशली अगर हम नई कंट्री में जा रहे हैं तो हम अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा प्रॉपर्टी बाय करते हुए, बेडरूम है तो उसमें आपका फर्नीचर फिट हो जाएगा, आपका वार्डरोब, बेड सफिशिएंट साइज का फिट हो जाएगा, ये अज्यूम कीजिए। आपके लिविंग रूम में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें उसमें फिट हो जाएगी। आप इस तरीके से अज्यूम करके प्रॉपर्टी बाय करें कि आपको प्रॉब्लम ना आए उसको एग्जिट करने में, उसको रेंट करने में। तो दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी बाइंग में आपके कुछ भी एक्सपीरियंसेस है, आप जरूर उसको शेयर करें कि दूसरे लोगों को उससे फायदा हो।